नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऊपर है। अगर आप पे रूपिक एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि आप किस मुसीबत को अपने सर लेने वाले हो। एंड इसके साथ-साथ आपको बताया जाएगा कि अगर आप पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन से आप ईएमआई बाउंस करते हो, तो आपको कितना चार्जेस लगेगा एंड इसके साथ-साथ आपको जो पेनल्टी लगती है ये कैसे रिमूव की जाती है एंड ओवरड्यू पर अगर आपको प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यू है, जॉब लॉस है, तो आपको कैसे एक्सटेंशन लेना है, उसके लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। वीडियो को आप स्किप करके देखोगे तो आपका ही नुकसान है, एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया, तो आप फिर ऐसे ही वीडियो पर भटकते हुए रह जाओगे। आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखना है। सबसे पहले सबसे पहले इस एप्लीकेशन से आपको चेक क्या करना है कि अबाउट दिस ऐप यहाँ पर आपको आ जाना है प्ले स्टोर से एंड यहाँ पर आने के बाद जैसे इस एप्लीकेशन में कहा जाता है कि आपको 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है इसमें एंड कितने दिन के लिए मिलता है इसकी सच्चाई भी आपको बता दी जाएगी एंड यहाँ पर आपको देखना है कॉन्टैक्ट अस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपको देखिए मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ पर क्या ईमेल करना है। इस ईमेल को आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से ईमेल ले लेना है। अगर आपका ईमेल यहाँ पर आपको नहीं मिलता है या फिर ये ईमेल वर्क नहीं करता है तो आपको अपने लोन सेक्शन लेटर में आपको यहाँ पर जाना है और संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का ईमेल ले लेना है। और अगर आपको लोन सेक्शन लेटर आपके पास नहीं है तो आप जाइए इस पर क्लिक कीजिए एप्लीकेशन पर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो तो आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी कॉन्टैक्ट अस के पेज से। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 मिलियन प्लस के रिव्यू है एंड 4.4 की रेटिंग है। इसके साथ ये देखिए 10 मिलियन प्लस डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हैं। बट सच्चाई किस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें रेटिंग के ऊपर आप मत जाइए क्योंकि रेटिंग तो देखिए कैसी भी हो सकती है एंड यहाँ पर आप जाइए। हमने एक यहाँ पर कस्टमर का एक ये किसी का हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए 27/1/2024 को रीपेमेंट था एंड यहाँ पर हम रीपेमेंट ऑल पर क्लिक करते हैं। रीपेमेंट ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ओवरड्यू चार्जेस कितना लगा है एंड इसके साथ इनको रीपेमेंट अब कितना करना है। इसमें देखिए जो चार्जेस लगा है 68 पोस्ट सर्विस फीस जो कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। अगर आप अबाउट दिस ऐप में जाओगे प्ले स्टोर पर जाओगे तो इनका अलग ही कुछ अपना है कि इनकी पॉलिसी भी अपनी है। वहां पर उन्होंने कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ और मेंशन किया गया है एंड टैक्स फीस यहाँ पर लगती है एंड जीएसटी यहाँ पर मेंशन किया गया है एंड यहाँ पर जो ये चार्जेस है ये सब कुछ ओवरड्यू होने के बाद आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पर आते हैं। ये 494 दिन से ओवरड्यू है। ये जो लोन है यहाँ पर लोन की आईडी भी दी गई है। लोन कब मिला था 14/1/2024 को एंड एग्रीमेंट एक्सपायर यहाँ पर कितना हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि इनकी जो डिटेल है यहाँ पर कैसे मेंशन की गई है। 28 दिन के लिए लोन मिला था। इस एप्लीकेशन का अगर आप देखोगे तो ओवरड्यू तो इतने टाइम से हो चुका है। 5500 रुपए का लोन था और 8 साढ़े 8 हजार रुपए हो चुके हैं रिपेमेंट करने के लिए 8322 रुपए। बट यहाँ पर देखिए पहले कहा जाता है कि आपको 90 डेज से 365 डेज के लिए लोन मिलता है। बट इसके ऑपोजिट आप देखिए यहाँ पर जो लोन मिलता है यहाँ पर आपको 28 दिन के लिए और ईएमआई भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ये इसमें ईएमआई लगी गई है, ईएमआई इसमें आपको 15 दिन में, 14 दिन में रीपेमेंट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 27 जनवरी को एंड फिर यहाँ पर 10 फरवरी को रीपेमेंट करना है। इसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट आप देखिए, प्रिंसिपल ₹2750 है, इंटरेस्ट ₹62 है, पोस्ट सर्विस फीस 275 है,
टेक फीस 275 है, जीएसटी 99 है और ओवर ड्यू फीस 700 रुपीज है। एंड ये लोन जितना ज्यादा आपका अमाउंट होगा उतना ज्यादा आपको चार्जेस लगेगा। ये लोन काफी कम है। इससे पहले भी वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको दिखाया गया है कि लोन का अमाउंट आपका 6 महीने में डबल भी हो सकता है। अगर आपका 50 से 60 हजार रुपए 1 लाख रुपए आपने पे रूपी से लोन लिया हुआ है तो उसमें आप देखिए कि ओवर ड्यू होने के बाद आपको नेक्स्ट 6 मंथ में आपका लोन 50-60 हजार रुपए का 1 लाख रुपए हो जाएगा रिपेमेंट करने के लिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बट आप फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखिए कि अगर आप लोन लेते हो तो उसको आप समय पर चुकाइए। अगर आपको इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने लेंडर से कांटेक्ट कीजिए, लोन एप्लीकेशन से कांटेक्ट कीजिए, उनको प्रॉब्लम बताइए और ड्राफ्ट भेजिए। ड्राफ्ट आप खुद से नहीं भेज सकते हो तो आप इसके लिए आप अपने किसी भी नियर बाय एडवोकेट से संपर्क कर सकते हो या फिर किसी भी लीगल फर्म से संपर्क कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो हमारी टीम से। ठीक है। एंड इसके साथ आपके अगर मल्टीपल लोन हो जाते हैं, अब मल्टीपल पे रूपी का मैं पहले आपको बता देता हूं कि पे रूपी का कोई भी होम विजिट नहीं होता है। आप सिटी में रहते हो या विलेज में रहते हो, इसके साथ इसका कोई भी नोटिस आपके घर पर नहीं आता है कि आपका कोई ऐसा नोटिस आ जाएगा, कोई ऐसे इशू हो जाएंगे। अगर आपका लोन ज्यादा है, 1 लाख रुपए के आसपास है, 80 हजार रुपए से 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको नोटिस आ सकता है आपके 3 से 4 महीने ओवर ड्यू करने के बाद। अगर आपको मल्टीपल कॉल आता है, आपको व्हाट्सएप पर आता है, कोई धमकी दी जाती है, तो इसके रिगार्डिंग आप आरबीआई में जाकर कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपका जब भी लोन का ईएमआई बाउंस होता है तो उस समय पर आपको क्या करना है कि आपको एक्सटेंशन लेना है, टाइम मांगना है और आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे कि आपके पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट है उसको भी आप सेंड कीजिए ड्राफ्ट के साथ। एंड साथ में आपके पास जॉब चली गई है या बिजनेस लॉस हो गया है या आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप उसके साथ सेंड कीजिएगा। और आपकी किसी भी रिकवरी एजेंट से अगर बात होती है कॉल पर तो उसको रिकॉर्ड करके रखा कीजिए आप, क्योंकि कोई भी रिकवरी एजेंट मिसबिहेव करता है और इनके जो रिकवरी एजेंट हैं काफी ज्यादा मिसबिहेव भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। तो आपको किसी से कोई बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब भी आप ड्राफ्ट भेज सकते हो, भेज देते हो। ठीक है। बाकी आपको इस एप्लीकेशन से कोई भी इशू नहीं आएगा। अब आपको रहता है कि जब आप 2 महीने में 3 महीने में जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उस समय पर रीपेमेंट कैसे करना है। उस समय पर आपको रीपेमेंट करने के लिए ध्यान रखना है कि आपके पास एक ऑप्शन है पेनल्टी वेवर का। अगर आपके मल्टीपल लोन है तो आप पेनल्टी वेवर ले लीजिएगा। इसके लिए आपको अपने लेंडर से कॉन्टैक्ट करना है, अपने लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट करना है। आप उनको पेनल्टी वेवर का ऑफिशियली लिंक मंगवाइए अपने ईमेल आईडी पर और आप इनसे बात भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपके पास होना चाहिए। एंड सेटलमेंट सेटलमेंट आप तभी कीजिए अगर आप मल्टीपल लोन में फंस चुके हो, आपकी इनकम बिल्कुल जीरो है और आप नेक्स्ट 1 ईयर तक पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास विकल्प है कि आप पे रूपी ऐप है या फिर कोई भी आपका एनबीएफसी ऐप है या बैंक एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप अपने लोन को सेटलमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, खुद से नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हो। बट आपको सेटलमेंट करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। वीडियो बहुत सारी बनी हुई है, आप उनको भी देखिएगा। ठीक है। तो पे रूपिक के बारे में ये नॉर्मल सी जानकारी थी। आप लोन तभी लेना चाहिए आपको अगर कोई आपको ऐसी इमरजेंसी आ जाती है और आप 1-2 महीने में क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोन मत लीजिएगा। आपको लोन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेहनत कीजिए और मेहनत करने के बाद आप अपना जो भी आपको एक्सपेंसेस है, जहां पर भी आपको पैसों का यूज करना है आप कर सकते हो, क्योंकि लोन का चक्कर बहुत बुरा है। आप फंस जाओगे इस दलदल में। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।